जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं इंदिरा एकादशी की। तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। तो कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, अब आप आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उनके व्रत की विधि और विस्तार से वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, राजन राजेश्वर, इस आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। ये अधोगति को प्राप्त होने वाले पितरों को मुक्ति प्रदान करती है। सत्य युग में पुत्र पौत्र धन धान आदि से परिपूर्ण करती है। शत्रुओं का नाश करने वाला इंद्रसेन नामक प्रतापी राजा शत्रुओं का नाश करने वाला इंद्रसेन प्रतापी राजा महामती नाम की नगरी में राज्य करता था। एक समय जब राजा अपनी सभा में विराजमान था, उस समय देवश्री नारद जी वहां पधारे। राजा ने मुनिवर को आया देखकर अपने आसन से उठ उनका आदर संस्कार कर उनका प्रणाम करके अर्घ्य देव तथा पूजा कर उच्च आसन पर बैठाया। देवश्री नारद जी ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल पूर्व है। आपकी धर्म प्रणयता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने उत्तर दिया कि हे देव ऋषि, आपकी दया से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्व है और आपकी कृपा के कारण मेरे यज्ञ आदि सभी कर्म सफल हुए हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है? नारद जी ने कहा, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्यचकित हो रहा है। वह ये कि एक समय में जब ब्रह्मलोक में भ्रमण करता हुआ अमलोक में पहुंचा तो वहां पर अमराज की सभा में मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा हुआ देखा। राजन, तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, ध्यानी, धर्म प्रणायक थे, किंतु एकादशी का व्रत खंडित हो जाने के कारण अमलोक में गए। तुम्हारे लिए मेरे द्वारा एक समाचार भेजा है। उन्होंने कहा है, यदि मेरा पुत्र आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत मुझे अर्पित कर दे तो अवश्य मैं अमलोक से छूटकर स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाऊंगा। जब नारद जी द्वारा राजा ने अपने पिता का ये दुखद समाचार सुना तो वह अति दुखी हुआ और नारद जी से इंदिरा एकादशी व्रत की विधि बताने के लिए कहा। तब नारद जी ने कहा, हे राजन,
आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन प्रातःकाल, दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करने के पश्चात दोपहर को स्नान करे। उस समय जल से निकल कर श्राद्ध पूर्ण पितरों का श्राद्ध करे और एक समय भोजन करे। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करे। दूसरे दिन प्रातःकाल एकादशी को दांतुल करके स्नान करे। तत्पश्चात भक्ति पूर्व व्रत को धारण करते हुए कहे कि मैं आज समस्त भोगों को त्याग कर निराकार रहकर कल भोजन करूँगा। भगवान आप मेरी रक्षा करें और मेरे पितरों को मोक्ष दे, उन्हें सुख प्राप्त कराए, व्रत को निभाए। इस प्रकार प्रतिज्ञा व्रत में धारण करके शालिग्राम जी की मूर्ति स्थापित करे और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराए। दक्षिणा देनी चाहिए। शेष बचे हुए भोजन को शुद्ध भोजन को गौ माता को खिलाना चाहिए। तत्पश्चात विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करे। रात्रि को भजन कीर्तन कर जागरण करे। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर सभी भाई बंधुओं सहित मौन होकर भोजन करना चाहिए। राजन, ये सब इंदिरा एकादशी व्रत की विधि है। यदि तुम सवये मन सहित ये होकर इस इंदिरा एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग में वास करेंगे। इस प्रकार राजा को उपदेश देकर नारद जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्व व्रत धारण किया। भाई बंधु को सहित सभी को व्रत को करने के सभी ने किया और आकाश से पुष्प वर्षा हुई। राजा का पिता अमलोक को त्याग कर गरुड़ पर सवार होकर स्वर्ग लोक को चला गया और राजा इंद्रसेन भी इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्म युधिष्ठिर, इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने तथा सुनाने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और धन धान की कोई कमी नहीं रहती। उनके पितर बड़े ही खुश होते हैं। तो ये व्रत अवश्य करने चाहिए क्योंकि पितरों को मुक्ति मिलती है। जय श्री कृष्णा। आपको हमारी एकादशी की कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।